ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के तहत आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। सभी 12 नामांकन पत्र वैध पाए गए। भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। छत्तीसगढ़ से कोयले की आपूर्ति को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज रायपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। शराब पर राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कोरोना टैक्स को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल द्वारा दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। और सुकमा जिले के चिंता गुफा में सीआरपीएफ के 28 जवान फूड पॉइजनिंग के शिकार, सभी की हालत खतरे से बाहर। अब समाचार विस्तार से। खैरागढ़ उपचुनाव के तहत आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। इसमें सभी 12 नामांकन पत्र वैध पाए गए। नाम वापसी की अंतिम तिथि 28 मार्च है। इसी दिन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने खैरागढ़ उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इनमें मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, प्रहलाद सिंह पटेल, छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और नितिन नबीन के अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय और रामविचार नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित पार्टी के 40 वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। वहीं खैरागढ़ उपचुनाव की तैयारियों को लेकर सामान्य प्रेक्षक आईएएस शांतनु पी गोटमारे की उपस्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने नोडल अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सामान्य प्रेक्षक श्री गोटमारे ने निर्वाचन कार्य से जुड़े नोडल अधिकारियों से उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि उपचुनाव के लिए 283 मतदान केंद्र और 8 सहायक मतदान केंद्रों की संशोधित सूची तैयार कर ली गई है। इसी तरह खैरागढ़ उपचुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने और 100% मतदान के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत युवा और महिला मतदाताओं पर केंद्रित कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शासकीय महाविद्यालय खैरागढ़ के विद्यार्थियों ने रैली निकालकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। छत्तीसगढ़ से राजस्थान को कोयले की आपूर्ति को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज रायपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। गौरतलब है कि भारत सरकार ने राजस्थान को छत्तीसगढ़ में कोयले की खदान आवंटित की है, लेकिन इस कोल ब्लॉक से अभी तक राजस्थान को कोयले की आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई है। चर्चा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारत सरकार द्वारा राजस्थान को आवंटित कोयला खदान के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पर्यावरण और स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि छत्तीसगढ़ से जल्द ही राजस्थान को कोयले की आपूर्ति नहीं हुई तो राजस्थान में 4,500 मेगावाट बिजली संयंत्र बंद हो जाएगा और राज्य में विद्युत की भारी संकट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में राजस्थान की जनता को छत्तीसगढ़ से मदद की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के लिए 405 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक की राशि मंजूर की गई है। इनमें मनरेगा कार्यों में सामग्री मद के भुगतान के लिए 290 करोड़ 65 लाख रुपए और वेतन भत्तों तथा प्रशासकीय खर्चों की पूर्ति के लिए 114 करोड़ 45 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 5वां संस्करण इस साल 1 अप्रैल को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों से वार्तालाप करते हुए परीक्षा संबंधी तनाव कम करने के बारे में अपने विचार साझा करेंगे। परीक्षा से जुड़े तनाव कम करने के लिए जीवन को उत्सव भावना से लेते हुए देश विदेश से छात्र, अभिभावक और अध्यापक परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से बातचीत करते हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके कल एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समूह द्वारा आयोजित नारी रत्न सम्मान समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रदेश भर की महिलाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि महिलाएं जितनी मजबूत होंगी, परिवार और समाज भी उतना ही मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि महिलाएं सभी क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रही हैं और महिलाओं का सम्मान निश्चय ही उनके मनोबल को बढ़ाएगा।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल सहित कुछ अन्य लोगों ने शराब पर लगने वाले 10% कोरोना टैक्स को लेकर एक जनहित याचिका दायर की है। इस मामले में आज उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि टैक्स लेने के बाद भी पैसे खर्च क्यों नहीं किए गए। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल सहित कुछ अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि 2 मई 2020 के आदेश के तहत शराब में 10% कोरोना टैक्स लगाया गया है, जिसके तहत करोड़ों रुपए जमा हुए, लेकिन इस राशि को शासन से उस मद में खर्च ही नहीं किया गया जिस मद में इसे जमा किया गया है। याचिका में कोरोना टैक्स की राशि का सही जगह उपयोग करने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर 20 अप्रैल तक जवाब मांगा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सुकमा जिले के चिंता गुफा में सीआरपीएफ के 28 जवान फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये सभी जवान सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन के सी कंपनी के हैं। बीमार जवानों को सीआरपीएफ के फील्ड अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 16 जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं 12 अन्य जवानों का इलाज चल रहा है। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। सीआरपीएफ के कमांडेंट राजेश यादव ने इस मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों ने ग्राम पंचायत हिरोली के सरपंच की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के किरंदुल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हिरोली में कल मेला लगा था। मेले के बाद कुछ माओवादी वहां पहुंचे और सरपंच की हत्या कर दी। इधर बीजापुर जिले के माड़ डिवीजन क्षेत्र में इंद्रावती एरिया कमेटी के मिलिट्री प्लाटून नंबर 16 के डिप्टी कमांडर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पंकज शुक्ला के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस माओवादी पर नारायणपुर जिले के ओरछा थाना क्षेत्र में हुई कई बड़ी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी को शासन की पुनर्वास नीति के तहत 10,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी गई। भारतीय खाद्य निगम द्वारा छत्तीसगढ़ सहित देशभर में भंडारण, वितरण और परिवहन के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह जानकारी निगम के राज्य महाप्रबंधक राजेश कुमार और उप महाप्रबंधक HK वैद्य ने आज रायपुर के पास नेवरा में आयोजित एक पत्रकारवार्ता में दी। उन्होंने बताया कि धान खरीदी के लिए राज्य सरकार का जो पोर्टल है उससे भारतीय खाद्य निगम भी जुड़ा हुआ है। साथ ही सारी प्रक्रिया से संबंधित आंकड़े ऑनलाइन उपलब्ध रहते हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की ओर से निगम के नेवरा डिपो को 4 स्टार डिपो का सर्टिफिकेट मिला है। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक तरीके से अनाज का भंडारण करने के कारण अब अनाज के नुकसान में भी काफी कमी आई है। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक 29 मार्च से स्कूल नए समय पर संचालित किए जाएंगे। इसके अनुसार एक पाली में संचालित होने वाली प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल की कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक लगेंगी। वहीं जिन स्कूलों में 2 पालियों में कक्षाएं लगती हैं वहां प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शाला सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक और हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूल की कक्षाएं 11:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक संचालित की जाएंगी। गौरतलब है कि इससे पहले गरियाबंद जिला प्रशासन ने भी स्कूलों के समय में बदलाव किया था। महासमुंद जिले में कल 26 मार्च को टूर डे सिरपुर साइकिल यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह साइकिल यात्रा वन विद्यालय महासमुंद से प्रातः 7 बजे शुरू होगी, जिसमें जिले भर से प्रतिभागी शामिल होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य पर्यटन और प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा देना तथा जिले की पुरातात्विक धरोहर और संस्कृति से लोगों को रूबरू कराना है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में दुर्ग जिले के भिलाई में राष्ट्रीय शिल्प कला कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर के 20 कलाकार शामिल हो रहे हैं। 30 मार्च तक चलने वाली इस कार्यशाला में 20 महापुरुषों की मूर्तियां बनाई जाएंगी, जिन्हें भिलाई में बनने वाले देश के पहले अमृत महोत्सव गार्डन में सजाया जाएगा। गौरतलब है कि ये शिल्पकार कटनी से मंगाए गए पत्थरों से मूर्तियां बनाएंगे। इस कार्यशाला का आयोजन भारत सरकार के ललित कला अकादमी द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र और संस्कार भारती छत्तीसगढ़ के सहयोग से किया जा रहा है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में।
वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत बिलासपुर रेलवे स्टेशन में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध ढोकरा कला द्वारा निर्मित आकर्षक बेल मेटल कलाकृतियों की बिक्री आज से शुरू हो गई है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा कांकेर जिले के कामतेड़ा में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत आसपास के इलाकों के 300 से अधिक ग्रामीणों को सोलर पंप, कपड़े, दरी, कंबल सहित रोजमर्रा के सामान वितरित किए गए। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के सेमरसोद अभयारण्य में बांध निर्माण की वजह से हो रही पेड़ों की कटाई के विरोध में आज स्थानीय ग्रामीणों ने पैदल मार्च निकाला। दुर्ग पुलिस ने जेल में निरुद्ध सीआईएसएफ जवान की जगह भेष बदलकर ड्यूटी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने दोस्त की जगह 11 महीने तक ड्यूटी की। जब इसके बारे में विभागीय अधिकारियों को पता चला तो उन्होंने इसकी शिकायत जैसे ही उताई थाने में की, आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसे 4 माह की तलाशी के बाद पुलिस ने खोज निकाला। और दुर्ग जिले के नेवई थाना क्षेत्र अंतर्गत नारकोटिक्स विभाग की टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 5,000 नशीले टेबलेट और कैप्सूल बरामद किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के तहत आज नामांकन पत्रों की जांच की गई। सभी 12 नामांकन पत्र वैध पाए गए। भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। छत्तीसगढ़ से कोयले की आपूर्ति को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज रायपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। शराब पर राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कोरोना टैक्स को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल द्वारा दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। और सुकमा जिले के चिंता गुफा में सीआरपीएफ के 28 जवान फूड पॉइजनिंग के शिकार, सभी की हालत खतरे से बाहर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।